All right. So let's start with the topic we called it as a patching. Okay. We'll talk about the activity we called it as a patching activity. Okay. So अभी पैचिंग होता क्या है? ओके, पैचिंग क्या होता है? क्या होता है पैचिंग? बग फिक्स्ड। किस तरह की बग? कैसे एरर? किस तरह के एरर आएंगे बताओ? सो पैचिंग एक्टिविटी क्या है? ओके, सबसे पहले हमने क्या देखा, ये मेरा सर्वर है, ओके, एंड ये सर्वर के ऊपर ये मेरा क्या है, डेटाबेस इंस्टॉल किया है मैंने, 19c डेटाबेस। दिस इज द 19c डेटाबेस विच आई हैव इंस्टॉल्ड ऑन सर्वर। सो हमारा सर्वर क्या था, अभी हम सर्वर यूज कर रहे थे ओरेकल एंटरप्राइज लिनक्स 7.9 वर्जन, करेक्ट। अब ये जो आपका डेटाबेस है, ओके, ये जो आपका डेटाबेस है, ये बेसिकली जो डेटाबेस है इट्स ए जावा प्रोग्राम। क्या है ये? जावा प्रोग्राम। मतलब क्या किया कि ओरेकल ने क्या किया, कुछ लोगों को बुलाया, डेवलपर्स लोगों को, एंड उन्होंने जावा का प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। अब ये जो हमारा डेटाबेस है, ये डेटाबेस के अंदर बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा, राइट। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, ऐसा हो सकता है कि आधार कार्ड का भी एक डेटाबेस होगा बड़ा सा, जिसमें हमारे आधार कार्ड सारे के सारे उसकी डिटेल्स रहेंगे। देन लेट्स टॉक अबाउट द बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग में क्या होता है कि हमारे पास में जितने भी अकाउंट्स है, जैसे मेरे सैलरी है, वो सारा का सारा कोई ना कोई टेबल के अंदर यहाँ पे स्टोर किया होगा। सो ऐसा हो सकता है कि हमारे डेटाबेस के ऊपर कुछ सिक्योरिटीज अटैक हो सकते हैं। कौन से अटैक हो सकते हैं? सिक्योरिटीज, राइट। कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज अटैक हो सकते हैं, राइट, क्योंकि इसमें इतना इम्पोर्टेंट डेटा है, तो कोई ना कोई हैकर बंदा इसको हैक करने का ट्राई करेगा। सो अगर ये डेटाबेस अगर बाय एनी चांस मेरा अगर हैक हो गया, देन इट विल बी अ वेरी बिग डिजास्टर, राइट, इट विल बी अ वेरी बिग डिजास्टर। तो मेरे डेटाबेस का सिक्योरिटी मेंटेन करने का जो काम है, ओके, वो भी किसका है? ओरेकल का है। वो किसका काम है? ओरेकल का है, राइट। तो ओरेकल आपको क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओरेकल आपको सपोर्ट, एंड सपोर्ट जब आता है वो फ्री में नहीं आता है। तो सपोर्ट में एक चीज़ आती है कि वो लोग हमको क्या करेंगे? पैच प्रोवाइड करेंगे। सो पैच इज बेसिकली अ जावा प्रोग्राम। ऐसा समझो कि आप जावा प्रोग्राम है वो जावा प्रोग्राम हम इस ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर के ऊपर अप्लाई करेंगे, एंड व्हाट विल हैपन, जैसे ही मैं इस पैच को इस डेटाबेस सॉफ्टवेयर के ऊपर अप्लाई करूंगा, तो इसमें जितने भी सिक्योरिटी बग्स थे, क्या थे? सिक्योरिटी इश्यूज या फिर सिक्योरिटी बग्स, वो क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे। और सिक्योरिटी बग्स किसने आइडेंटिफाई किए? ओरेकल ने किए। तो उसके लिए जो एक्टिविटी हम करते हैं, उस एक्टिविटी को बोला जाता है पैचिंग एक्टिविटी। सो पैचिंग इज बेसिकली वी गेट अ पैच फ्रॉम द ओरेकल एंड देन वी अप्लाई इट ऑन द ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर। इसको बोला जाता है पैचिंग, ठीक है। अब ओरेकल क्या करता है? ओरेकल क्या करता है? क्वार्टरली, ओके, मतलब क्वार्टरली मतलब क्वार्टर पता है ना आपको? ओके, सो ओरेकल क्या करता है? क्वार्टरली, ओके। क्वार्टरली मतलब क्या? क्वार्टरली हर 3 महीने बाद, ओके। ओरेकल क्या करता है? हर 3 महीने बाद पैच प्रोवाइड करता है, मतलब पैच भेजता है। तो ओरेकल का ना एक वेबसाइट है, उसका नाम क्या है? support.oracle.com, support.oracle.com। अब इस वेबसाइट को अगर आपको एक्सेस करना है, हमने oracle.com तो देखा है, राइट, हमने edelivery.oracle.com भी देखा। तो support.oracle.com जो है, इस वेबसाइट को अगर आपको एक्सेस करना है, तो इसके लिए आपको लाइसेंस लगता है। इसके लिए क्या लगता है आपको? लाइसेंस। अगर आपके पास में लाइसेंस कौन देगा? आपको क्लाइंट देगा। तो वो अपने यूज़र आईडी क्रेडेंशियल्स बनाएगा, इस वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद में आपको पैच डाउनलोड करने का एक्सेस मिलेगा। तो ये पैच जो होता है, दिस इज़ नॉट पब्लिकली अवेलेबल, कोई भी जाके पैच डाउनलोड नहीं कर सकता।
अब जो हम ट्रेनिंग के लिए जो ओरेकल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं विच इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन जब आप इस ओरेकल डेटाबेस को रियल टाइम प्रोडक्शन में जब आप यूज़ करते हो ना तो वो फ्री में नहीं रहता है, क्योंकि उसका हमें क्या करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। ओरेकल को भी तो पैसा कमाना है ना, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग, डेवलपर को हायर कर रहे हैं, सारी दुनिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो पैसा जमा करना है, तो वो सपोर्ट से प्रोवाइड करता है। ओके, तो अगर मेरे डेटाबेस के अंदर कोई भी इशू हो, नॉट ओनली जस्ट सिक्योरिटीज, मैंने सिक्योरिटी की इशू तो आप लोगों को बताया। अब जैसे समझ लो मेरे पास में एक डेटाबेस है, अब ये डेटाबेस को क्या प्रॉब्लम है ना, सुबह होते हुए ये ना डाउन हो जाता ऑटोमेटिकली। क्या हुआ, कल डाउन हुआ मैंने अप किया, परसों डाउन हुआ मैंने अप किया, ऑटोमेटिकली डाउन हो रहा। तो कुछ ना कुछ इशू है इस डेटाबेस के अंदर। अब ऐसे कुछ इशू होते हैं कि जो ओरेकल डीबी बंदा उसको नहीं सॉल्व कर पाता, तो उस टाइम पे हमको क्या सपोर्ट पड़ती है, ओरेकल की सपोर्ट पड़ती है। तो ओरेकल हमको पैच देगा, पैच जैसे अप्लाई करेंगे ये जो इशू है फिक्स्ड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, पैचिंग एक्टिविटी। तो ओरेकल डिफरेंट टाइप के पैचेस प्रोवाइड करता है, डिफरेंट टाइप के। ओके, जैसे एक होता है सीपीयू पैच, क्या बोलते हैं इसको, सीपीयू पैच। ओके, क्या करता है, हाँ अच्छा ठीक है। सो पैचिंग में हमारे पास में अलग अलग टाइप के पैचेस मिलते हैं। उसमें जो पहला पैच आता है उसको बोला जाता है सीपीयू पैच। ओके, कौन सा पैच है ये, सीपीयू। अब ये पैच क्या होता है, चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्रिटिकल पैच अपडेट। दूसरा जो पैच प्रोवाइड करता है ओरेकल उसको बोला जाता है पीएसयू पैच। और तीसरा जो पैच होता है इसको बोला जाता है वन ऑफ पैच। अब सीपीयू पैच का मतलब क्या हुआ, क्रिटिकल पैच अपडेट। अगर मेरे ओरेकल डेटाबेस के अंदर जो भी सिक्योरिटीज इशू है, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, तो वो सिक्योरिटी रिलेटेड जो इशू है वो इसके अंदर फिक्स हो जाएंगे, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज सीपीयू पैच के अंदर। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हर बार आपके डेटाबेस को कोई गोली मार रहा करके, राइट, हो सकता है ना, सिक्योरिटी इशू तो रोज थोड़ी आते हैं। कुछ ऐसे इशू होते हैं कि जो मेरे को डेली में आ रहे हैं, जैसे समझ लो मेरा डेटाबेस में कुछ बग आ गया भाई, बार बार डेटाबेस डाउन हो रहा, मेरा डेटाबेस बहुत स्लो चल रहा, ऐसे कुछ इश्यूज है, तो वो सिक्योरिटी इशू थोड़ी है। तो उसको लोग क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी इशू। क्या बोलते हैं इसको, प्रायोरिटी इशू। तो प्रायोरिटी इशू प्लस सिक्योरिटी इशू, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना उसको बोला जाता है पीएसयू पैच। कौन सा पैच, पीएसयू पैच। दोनों का कॉम्बिनेशन बोला जाता है पीएसयू पैच। अब आप बोलोगे कि अगर मैं सीपीयू मारूं कि पीएसयू मारूं, राइट, दोनों भी पैच ओरेकल से प्रोवाइड किए, दोनों भी सेम है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे ना तो पीएसयू पैच के अंदर ही आपका सिक्योरिटी पैच ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो फिर इसको काय को ही मारना, इसको मारो। अगर आपने एक बार पीएसयू पैच मार दिया ना तो आपको सीपीयू पैच मारने की जरूरत नहीं, इवन आप मार भी नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल आप डेटाबेस को अपग्रेड ना कर रहे हो, मतलब नया डेटाबेस बना रहे हो, समझे। अगर आपने पीएसयू पैच मारा तो सीपीयू पैच आप मार भी नहीं सकते, क्योंकि पीएसयू के अंदर ही ऑलरेडी आपका सीपीयू आ चुका है। क्लियर है। अब तीसरा जो पैच होता है वो होता है वन ऑफ पैच। वन ऑफ पैच मतलब क्या हुआ कि मेरे डेटाबेस सब बढ़िया चल रहा था, चलते चलते मैंने ऐसा समझो कि मैंने डेटाबेस को अपग्रेड कर दिया, और अपग्रेडेशन के बाद में मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। अपग्रेडेशन के बाद में मेरे को पता चला कि मेरा डेटाबेस का परफॉर्मेंस बहुत स्लो चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सपोर्ट टीम को मेल डालूँगा कि भाई हमारा ये डेटाबेस है, आप देखो ना क्या कर सकते हो। तो वो बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, हमको बताओ क्या प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम बताएंगे। प्रॉब्लम करने के बाद में, बताने के बाद में वो क्या करते हैं, एक छोटा सा पैच देते हैं। कौन सा पैच, छोटा सा पैच, वन ऑफ पैच। समझो आप एक इशू के लिए एक पैच दिया उन लोगों ने, तो आपको क्या करना है, वो पैच को भी अप्लाई करना है।
सो बेसिकली हमारे पास में 3 टाइप की पैचेस है। इसके अलावा और भी कुछ पैचेस है, जैसे कुछ लोग इसको बंडल पैच भी बोलते हैं, बंडल पैच। इसके अंदर भी वो सब कुछ पैच आ चुके हैं पूरे के पूरे, एक ही इसमें घुसा देता है। और PSU पैच को कुछ लोग SPU पैच भी बोलते हैं, SPU पैच। ओके, सो बेसिकली आप कोई भी पैच हो ना, कोई भी पैच हो, सबको पैच अप्लाई करने का तरीका एक जैसा ही है। ओके, कोई इशू समझ में आया? अब पैच को अप्लाई करना है, राइट? तो समझ लो कि हमारे पास में वो पैच आ चुका है। पहली चीज़ क्या है, हमारे पास में डाउनलोड द पैच। हमने क्या किया, डाउनलोड कर लिया पैच को। तो जो पैच का नंबर है ना, वो पैच, हर पैच का एक नंबर होता है। जैसे समझ लो एक नंबर है 31357847 समथिंग लाइक दैट, ये है मेरा पैच नंबर। ओके, अब पैच को जो अप्लाई करने का जो यूटिलिटी आता है, जैसे बैकअप अगर मुझे लेना है तो आप कौन सा यूटिलिटी यूज़ करते हो? RMAN। और मेरे को लॉजिकल अगर बैकअप लेना है तो कौन सा यूटिलिटी यूज़ करते हो? EXP IMP। अगर मेरे को लिसनर को स्टार्ट करना है तो कौन सा यूटिलिटी यूज़ करते हो? अरे क्या, लिसनर को स्टार्ट स्टॉप करना है तो यूटिलिटी कौन सा यूज़ किया हमने? कौन सा किया? LSNR CTL। डेटाबेस को अगर कनेक्ट करना है तो कौन सा यूटिलिटी हम करते हैं? SQL प्लस वगैरह वगैरह। उसी तरह से पैच को अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए एक यूटिलिटी आता है OPatch नाम से। क्या आता है? OPatch, OPATCH। रैक के अंदर और एक यूटिलिटी आता है, उसको बोला जाता है OPatch ऑटो। तो ये रैक का कंसेप्ट में जब आप नया फीस दोगे तब मैं उसमें बताऊंगा। थोड़ा नहीं मिलेगा, ठीक है? पैच, ओके। सो OPatch यूटिलिटी से हम लोगों को क्या करना है? पैच अप्लाई करना है। अब जब आप ये डाउनलोड करते हो ना पैच, उसके साथ में आपको एक फाइल भी मिलती है, वो फाइल का नाम है readme.html फाइल। कौन सी फाइल है? readme.html फाइल। इस फाइल को अगर आप ओपन करोगे कि इसमें अंदर पूरा लिखा रहता है कि कौन सा पैच है, किसके ऊपर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ लिखा रहेगा। इसमें readme.html में हर पैच के साथ में ये फाइल आती ही आती है। इसको ओपन करो, HTML फाइल होती है नॉर्मली, इसको ओपन करो एंड आपको पता चलेगा कि ये पैच को कैसे अप्लाई करना। नॉर्मली जो स्टेप्स होती है मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि आपको डेटाबेस रिलेटेड सर्विसेज जो है इसको क्या करना पड़ता है? डाउन करना पड़ता है। हो गया? डेटाबेस रिलेटेड सर्विसेज मतलब एक डेटाबेस एंड लिसनर डाउन कर दिया। अब डेटाबेस को और लिसनर को डाउन करेंगे तो यूजर्स तो आपके वैसे भी कनेक्ट नहीं रहेंगे। चलो हो गया। फिर हम लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? फिर OPatch यूटिलिटी से हमको पैच को अगर अप्लाई करना है तो OPatch का भी एक वर्जन होता है, इस यूटिलिटी का भी एक वर्जन होता है। किसका? OPatch का। अब ये OPatch ये readme.html में लिखा होता है कि अगर मुझे ये पैच अगर अप्लाई करना है तो OPatch का मिनिमम वर्जन इतना इतना होना चाहिए। अगर आपको उस पैच को अप्लाई करना है तो OPatch का ये वर्जन होना चाहिए। किस में लिखा रहेगा? readme.html में। तो समझ लो मेरे पास में OPatch बहुत पुराना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? OPatch को अपग्रेड करना पड़ेगा। OPatch को अपग्रेड करना पड़ेगा। कैसे अपग्रेड करना मैं वो बताता हूँ प्रैक्टिकली। चलो ठीक है, हमने OPatch को अपग्रेड कर दिया। तीसरा, OPatch अपग्रेड हो गया हमारा। फिर एक प्री रिक्वेस्ट होती है। प्री रिक्वेस्ट मतलब पैच अप्लाई करने के पहले कुछ चीज़ें होती है जो आपको क्या करना है, देख लेनी है। जैसे इसको बोला जाता है इनवैलिड ऑब्जेक्ट काउंट। देख लो इनवैलिड ऑब्जेक्ट काउंट, वो देख लो, इनवैलिड ऑब्जेक्ट काउंट देख लो। देन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, जैसे मैं पैच अप्लाई करता हूँ ना, तो ऐसा हो सकता है कि मैं जो पैच अप्लाई कर रहा हूँ उसके कुछ सब पैचेस होते हैं, पैचेस के अंदर सब पैचेस होते हैं, वो ऑलरेडी अप्लाइड है। मैं कुछ नया पैच अप्लाई कर रहा हूँ और उसमें से कुछ पैचेस ऑलरेडी अप्लाइड है, तो उस टाइम पे आपको कॉन्फ्लिक्ट्स आने के कुछ चांसेस होते हैं, वो चेक कर लो। देन होता है स्पेस रिलेटेड इश्यूज़ कि भाई आप पैच अप्लाई करने के पहले
चेक कर लो कि आपके जो माउंट पॉइंट है ओरेकल होम उसमें स्पेस अवेलेबल है। तो ऐसे कुछ प्री रिक्वेस्ट आपको चेक करना है एंड देन फाइनली आप क्या करो, पैच को अप्लाई कर दोगे। पैच को अप्लाई, जैसे पैच अप्लाई हो जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है, डेटाबेस सर्विसेज को स्टार्ट करना है। डीबी सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया, डीबी सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया एंड डीबी सर्विसेज स्टार्ट करने के बाद में ये जो आप पूरा चलाते हो ना पैचिंग का प्रोसेस, ये एक्चुअली पूरा सर्वर लेवल पे ही चलता है। ओपैच यूटिलिटी भी आपकी सर्वर लेवल पे ही है। कहाँ पे ये होती है, $oracle home, देन देयर इज अ फोल्डर कॉल्ड ओपैच एंड देयर इज अ योर यूटिलिटी ओपैच। तो सब कुछ आप सर्वर लेवल पे कर रहे हो, अभी तक डेटाबेस के अंदर घुसे ही नहीं। कोई भी कमांड मैंने SQL प्लस के अंदर नहीं चलाई। ओपैच अप्लाई करने का कमांड आता है, ओपैच अप्लाई, ये भी सर्वर लेवल्स भी चलाना है, क्योंकि हम जो पैच अप्लाई कर रहे हैं ना वो डेटाबेस के सॉफ्टवेयर के ऊपर चला रहे हैं। किसके ऊपर, डेटाबेस के सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि मेरे को डेटाबेस को भी बताना है कि मैं डेटाबेस लेवल पे भी मेरे को ये सेम पैच अप्लाई करना पड़ता है। तो उसके लिए एक यूटिलिटी आता है डेटा पैच वर्बल्स। क्या नाम है उसका, डेटा पैच। तो डेटा पैच नाम से एक यूटिलिटी होती है, वो भी इसी लोकेशन में होती है जहाँ पे आपका ओरेकल हो ओपैच के अंदर। इससे क्या होगा, जो आपका डेटाबेस है वो डेटाबेस, जो भी डेटाबेस है आपका उसके ऊपर वो पैच अप्लाई हो जाएगा डेटाबेस लेवल पे भी। ठीक है। सो सबसे पहले हमने ओरेकल सॉफ्टवेयर के ऊपर पैच चलाया और फिर डेटाबेस को मतलब बता दिया कि हमने ये पैच चलाया करके बेसिकली। तो डेटा पैच वर्बस से क्या होता है कि उसके जो मेटा डेटा टेबल होता है, जैसे जिसका नाम है DB_registry, ये एक जो टेबल होता है ना, ये टेबल के अंदर इस पैच की डिटेल्स अपडेट हो जाती है कि बॉस हमने ये पैच चलाया, अपडेट हो जाती है। समझे, क्लियर है। इसमें ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है पैचिंग में कि एक मेरा जो डेटाबेस है, एक डेटाबेस मेरा 19C का डेटाबेस है, इसका जो साइज़ है 1 टेराबाइट है, मतलब 1 टेराबाइट का डेटा है इसमें। जो दूसरा मेरा डेटाबेस है वो भी 19C है, इसके अंदर मेरा 100 GB का ही डेटा है, सिर्फ 100 GB का। अब 100 GB डेटाबेस को पैच अप्लाई करने के लिए अगर समझ लो 30 मिनट लगते हैं, तो 1 टेराबाइट डेटाबेस को कितना टाइम लगेगा, कितना लगेगा अराउंड, इधर 30 मिनट, तो 1 टेराबाइट को कितना लगेगा, अराउंड लगभग कैलकुलेशन करके, हाँ 3 घंटा। कितना लगेगा अरे कितना लगेगा, हाँ 5 आवर्स। कसं कैसे, 4.5 घंटे, 5 घंटे। और इफ आई एम अ रिक्रूटर, तो मैं सब लोगों को वो जाते टाइम पे देते रहते ना, वी विल गेट बैक टू यू ऐसे निकाल देता था। बस मैंने क्या बोला, अगर आप लोगों ने अच्छे से अगर सुना होगा, पहली बात आप मेरे को सुनते क्या, पहली बात बताओ, सुनते क्या। मैंने क्या बोला था कि हम जो पैच अप्लाई करते हैं वो कहाँ पे अप्लाई करते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर के ऊपर। बोला क्या बोला, डेटाबेस सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब बताओ आंसर। अगर ये बताने के बाद भी अगर तुम आंसर नहीं बताओगे तो गलती किसकी है, तुम्हारी कि मेरी, किसकी, तो बताओ फिर अब आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। अरे अपने व्यूअर्स क्या बोलेंगे, इनके पास में अच्छे स्टूडेंट नहीं आते बताओ। और इतना आंसर पता है फिर भी वही पूछ रहे हो। 30 मिनट्स कैसे, कब बताया, अरे मैंने बोला 30 मिनट्स, तो मैंने बोला कैसे, तो ये नहीं बताया। See that this is how we are confusing to the candidates, right?
हम लोगों का काम ही आप लोगों को कंफ्यूज करने का, लेकिन आप लोगों का काम क्या है कि मजबूत अंबुजा सीमेंट वाली जो दीवार होती ना उससे बोलो कि हाँ 30 मिनट ही लगेंगे। कैसे सर? आपने तो बोला कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर तो दोनों भी है। मैंने क्वेश्चन लिखते टाइम पे ऐसा लिखा, देखो क्या लिखा, इधर भी 19C इधर भी 19C, इसमें 100 GB है, इसमें 1 टेराबाइट है, लेकिन सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या है? सेम ही है। अच्छा अपन ने ये डिस्कस किया कि नहीं किया? किया ना। फिर एक क्वेश्चन की वजह से आपका 10 लाख का पैकेज गया। होता है आपका पैचिंग एक्टिविटी। ओके, सो जो भी हमने अभी तक देखा इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, और प्रैक्टिकली देखने से क्या होगा कि हमारा जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो मेक श्योर दैट यू नो दिस पैचिंग एक्टिविटी। आज आके कुछ तो टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके ठीक है, चलो।